किसी चोर की बात चलते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद किसी ऐसे किरदार का जो किसी के घर की दीवार फांदकर कीमती चीजें चुरा ले जाए, या फिर बस में किसी का बटुआ ही मार ले। लेकिन यह कहानी है एक ऐसे चोर की जो सिर्फ फ्लाइट्स में चलता है और आसमान में चोरी करता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी की। लेकिन ये तो इस चोर की सिर्फ एक सच्चाई है। इसकी बाकी की कहानियां ऐसी हैं जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानी होगी। उसने हर तीसरे दिन फ्लाइट ली, 200 से ज्यादा उड़ानें भरी, और जब भी किसी फ्लाइट से नीचे उतरा उसके बैग में लाखों की ज्वेलरी और कीमती चीजें थी। मगर वो कोई जादूगर या फिर किसी फिक्शन स्टोरी का किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्वेल थीफ है जिसकी करतूत ने दिल्ली के साथ साथ देश भर के तमाम महानगरों की पुलिस को हलकान कर दिया। लेकिन अब उसकी इस कहानी पर फुल स्टॉप लग चुका है। कम से कम तब तक के लिए तो लग ही चुका है जब तक कि वो सलाखों से बाहर नहीं आ जाता। इस देश में अब भी न मालूम कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक फ्लाइट में उड़ना तो दूर, एयरपोर्ट का मुंह तक नहीं देखा होगा। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे चोर की जो सिर्फ इसलिए फ्लाइट से चलता था ताकि वो हवा में उड़ते उड़ते किसी मुसाफिर को टारगेट कर सके और उसकी कीमती चीजें झटक कर हवा में ही गुम हो जाए। वो अपने इस शातिर चाल में काफी हद तक कामयाब भी रहा और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को सीधे हवा से जमीन पर लापटका, उनकी कीमती चीजें उड़ा ली और उन्हें ऐसा झटका दिया जिसे वो शायद ही कभी भुला पाए। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस चोर को अपने जाल में फांस लिया है और साथ ही फंसा लिया है उस ज्वेलर को भी जो उससे चोरी की ज्वेलरी खरीद कर रातों रात अमीर बनने के फिराक में लगा था। नाम राजेश कपूर, उम्र 40 साल, पता पहाड़गंज दिल्ली, और पहचान ज्वेल थी। दिल्ली पुलिस को इस चोर की करतूतों की खबर तो लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन न तो इस चोर के बारे में उसे कोई जानकारी थी और न ही उसका कोई सुराग ही था। लेकिन इसी बीच जब हैदराबाद की एक महिला ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर अपने हैंडबैग से करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी चले जाने की FIR दर्ज करवाई तो पुलिस हरकत में आ गई। ये वारदात 11 अप्रैल को हुई थी, जब हैदराबाद की उस महिला के हैंडबैग से किसी ने उसकी ज्वेलरी उड़ा दी थी। इससे पहले इसी साल 22 फरवरी को भी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अमेरिका के रहने वाले एक मुसाफिर ने ऐसी ही शिकायत दर्ज करवाई, जब उसने बताया था कि उसके केबिन बैग से किसी ने 20 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली। अब चूंकि एक के बाद एक चोरी के मामले सामने आ रहे थे, तो IGI पुलिस ने इस केस की तफ्तीश के लिए अलग से एक टीम बनाई। पीड़ित लोगों की कहानी से लग रहा था कि उनके सामानों पर हाथ साफ करने वाला शख्स कोई एक ही आदमी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया था वो दोनों मामलों में सेम टू सेम था। अब पुलिस ने IGI एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरों की स्कैनिंग चालू की, खासकर 22 फरवरी और 11 अप्रैल की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही दिनों में उन फ्लाइट्स में पुलिस को एक ऐसा मुसाफिर मिला जो कॉमनली ट्रैवल कर रहा था, यानी दोनों ही फ्लाइट्स में एक मुसाफिर पुलिस को कॉमन नजर आया। अब पुलिस ने बोर्डिंग डिटेल्स के सहारे उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की। पुलिस को थोड़ी कामयाबी भी मिली, मगर उसे तब फिर से एक झटका लगा जब उसने देखा कि इन फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला वो संदिग्ध शख्स अपने सही नाम पते से नहीं बल्कि किसी फेक आइडेंटिटी से सफर कर रहा है, और तो और टिकट बुकिंग के लिए दिया गया उसका मोबाइल नंबर भी गलत निकला। अब पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उस आदमी को लोकेट करने की कोशिश शुरू की। मोबाइल का डंप डेटा और CDR निकलवाए, एक खास नंबर की पहचान हुई और पता चला कि वो नंबर दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में रहने वाले किसी शख्स का है। इसके साथ पुलिस ने यह भी गौर किया कि वो अपना मोबाइल फोन बहुत कम ही समय के लिए ऑन करता है। लेकिन आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और राजेश कपूर नाम के इस चोर को पुलिस ने पहाड़गंज के ही एक गेस्ट हाउस से अरेस्ट कर लिया। उस गेस्ट हाउस से, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि खुद यही चोर था। पूछताछ में उसकी पहचान न सिर्फ राजेश कपूर के तौर पर हुई
बल्कि उसने फ्लाइट्स में ज्वेलरी चुराने की बात भी कबूल कर ली। हैदराबाद से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट के हैंडबैग से फ्लाइट के अंदर चोरी हो जाती है। ये मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचता है। दिल्ली पुलिस जांच शुरू करती है, तमाम यात्रियों की लिस्ट बनाती है, जांच आगे बढ़ाती है। इसी दौरान पुलिस के सामने एक दूसरी फाइल आती है। इस फाइल में भी दिल्ली की तरफ आने वाली एक फ्लाइट के अंदर से हैंडबैग से ज्वेलरी चोरी हुई थी। पुलिस ने जब दोनों जो फ्लाइट थी उनके यात्रियों का नाम देखा तो एक नाम कॉमन मिला और वो था राजेश कपूर का। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। इस तरीके की चोरियों की लिस्ट बनाई जाती है और पुलिस उस वक्त हैरत में पड़ गई जब पुलिस के सामने ज्यादातर जो ऐसी फ्लाइट थी उसमें राजेश कपूर का नाम कॉमन मिला। इसके तुरंत बाद पुलिस ने राजेश कपूर की डिटेल निकाली और पुलिस की टीम पहुंचती है पहाड़गंज, और पहाड़गंज से पुलिस ने राजेश कपूर को सबसे पहले हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। जब उसकी ट्रेवल हिस्ट्री पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि पिछले 2 साल के अंदर वो 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में बैठ चुका है, यात्राएं कर चुका है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एक ही झटके में ज्वेलरी थेफ्ट के 11 मामलों को सुलझा लेने का दावा किया है, जबकि पुलिस को शक है कि उसने देश भर में कम से कम 100 ऐसी वारदातों को तो अंजाम दिया ही होगा। जो 11 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है पुरानी, और अभी हमारे 5 केसेस कनेक्ट हुए हैं। वो 5 केसेस वो आईजीआई एयरपोर्ट के नहीं, इसमें एक हैदराबाद का है, बाकी 4 आईजीआई के। 4 आईजीआई के एंड द रेस्ट जो 11 केसेस हैं वो 11 केसेस अलग अलग जगहों के हैं। तिलक नगर के हैं, कुछ रेलवे स्टेशन के, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के, कुछ आईजीआई एयरपोर्ट के भी हैं। पुलिस की माने तो राजेश कपूर ने अपने चोरी के सिलसिले की शुरुआत ट्रेनों में लोगों का बैग चुराने से की थी, जिसमें उसे अच्छी कामयाबी मिली। इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने ट्रेनों के बाद अब फ्लाइट्स में लोगों को टारगेट करने का फैसला किया। क्राइम की भी और क्रिमिनल्स की भी एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है। पहले रेलवेज में करा, सक्सेस मिली, इम्बोल्डन्ड हुए, पकड़े गए, पूरे टाइम साइलेंट हुए, फिर किया, एक बार सक्सेस मिली तो दोबारा किया, पर अब इसको स्टॉप कर दिया गया है। अब बात इस ज्वेल थीफ की ऐसी चौंकाने वाली मोडस ऑपरेंडी की जिसके बारे में सुनकर अच्छों का दिमाग घूम जाएगा। राजेश अक्सर वैसे पैसेंजर्स को टारगेट करता था जो बुजुर्ग यानी उम्र दराज होने के साथ साथ किसी भारतीय शहर से विदेश यात्रा पर जा रहे होते थे। असल में उसे लगता था कि ऐसे लोगों को टारगेट करने से उनका रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा और उसके बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। देखिए, ये अपने टारगेट को डिपार्चर काउंटर से ही फॉलो करता है मोस्टली। हर केस में डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है, पर एक कॉमन पैटर्न है। ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद ये ज्वेल थीफ अपनी चाल के मुताबिक एयर इंडिया और विस्तारा के प्रीमियम डोमेस्टिक फ्लाइट्स को चुनता था, जो दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों के बीच उड़ान भरती है। उड़ान से पहले पैसेंजरों के बीच मचने वाली होड़ और अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये अक्सर केबिन लगेज सेट करने का ड्रामा करता है और मौका मिलते ही दूसरे पैसेंजर के हैंडबैग या केबिन लगेज से कीमती चीजें पार कर देता। कभी कभी वो अपनी सीट अपने टारगेट पैसेंजर के पास वाली सीट से बदल लेता और आसानी से उनकी कीमती चीजें चुरा लेता। जब आपकी स्कैनिंग होती है तो उस समय कुछ पैसेंजर्स जो अपना छोटा पाउच होता है बाहर निकाल के स्कैनिंग करते हैं, सिक्योरिटी चेक। फिर फर्दर एक पैसेंजर बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। जनरली जब आप वैल्यूएबल्स लेके जाते हो तो आप अपने बैग के प्रति ज्यादा सचेत होते हो, और लेडीज और सीनियर, क्योंकि वो वनरेबल होते हैं, सीनियर सिटीजन और लेडीज, तो ये उसका एक मॉडस ऑपरेंडी है टिपिकल। और मोस्टली ये उस टाइम पे करता है जिस टाइम पे होर्डिंग बहुत लिमिटेड लोगों की हुई होती है और लोग अपने बैगेजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो उस समय ही प्रिटेंड टू बी सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट, आगे पीछे वाली सीट पे, और बैग एडजस्ट कर, अपना बैग रखता है, दूसरे का बैग पीछे। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश के दौरान एक और खास चीज पर गौर किया। हैदराबाद की महिला पैसेंजर से मिली शिकायत के मुताबिक पुलिस ने बेंगलुरु से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से दिल्ली की फ्लाइट के स्कैनर चेक किए। असल में वो पीड़ित महिला हैदराबाद से दिल्ली ट्रेवल कर रही थी और फिर यहाँ से उसे विदेश जाना था, जबकि राज कपूर उसके पीछे लग चुका था। पुलिस ने देखा कि राजेश कपूर के ट्रेवल बैग में बेंगलुरु से हैदराबाद के दौरान कोई भी ज्वेलरी या कीमती चीज नहीं थी, लेकिन जब वो हैदराबाद से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रहा था तो उसका बैग ज्वेलरी आइटम से भरा हुआ था। यानी ये साफ था
कि राजेश कपूर ने ये कीमती चीजें हैदराबाद से दिल्ली आने के दौरान ही उड़ा ली थी। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि वो पकड़े जाने से बचने के लिए न सिर्फ फेक आइडेंटिटी से एयर ट्रेवल करता था, बल्कि वो इसके लिए अपने मर चुके भाई ऋषि कपूर की पहचान का भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। यानी इस ज्वेल थीफ ने अपने नापाक करतूतों के लिए अपने मर चुके भाई को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने राजेश कपूर नाम के इस शख्स के साथ उसके एक साथी ज्वेलर शरद जैन को गिरफ्तार किया है, जिसकी शॉप करोलबाग में ही है। जैन को इस बात का एहसास था कि कपूर उसके पास चोरी का माल बेचता है, लेकिन वो इन चोरी के माल को खपाने में उसकी मदद करता था ताकि मोटी कमाई कर सके। वो भी पकड़े जाने से पहले ज्वेलरी के प्रेशियस मेटल को उसी दिन पिघला देता था जिस दिन वो ज्वेलरी उसके हाथ लगती थी। अब पुलिस ने उसके पास से ऐसे लाखों रुपए कीमत वाले पिघले सोने चांदी के साथ साथ कीमती जेमस्टोन्स भी बरामद किए हैं। बहरहाल आईजीआई पुलिस ने अपनी तफ्तीश की बदौलत अनगिनत लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले इस शातिर ज्वेल थीफ को धर दबोचा है। लेकिन अब भी नामालूम कितने ही ऐसे पैसेंजर हैं जिनके गुनहगार पकड़ से बाहर हैं, और कितने ही ऐसे चोर हैं जो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घात लगाए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है पहाड़गंज के आगे करोलबाग, और वहां पर आभूषण ज्वेलर्स नाम के एक जैन के पास पुलिस पहुंचती है और शरद जैन को फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि कई सारी जो चोरी की ज्वेलरी थी वो इसने शरद जैन के पास बेची थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पैसे मिलते थे वो मनी एक्सचेंज के जरिए वो एक्सचेंज ही नहीं कराता था, बल्कि पूरा ये रैकेट अकेले चला रहा था। अमरदीप कुमार के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। उड़ते ज्वेल थीफ के बाद अब बात उस ज्वेल थीफ की जो सिर्फ बड़ा हाथ मारता है। छोटी चोरियां तो उसे अपनी बेइज्जती लगती हैं। तभी तो इस चोर ने दिल्ली के एक आलीशान ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर अकेले एक ही रात में 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी साफ कर दी थी। लेकिन आखिर कैसे, यह कहानी भी गजब है। जुर्म की दुनिया में ऐसे शातिर चोरों की कोई कमी नहीं जिनके कारनामों को सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लें। अब जब बात चोरों की चल रही है तो आइए आपको एक और ऐसे चोर की कहानी याद दिलाते हैं जिसने दिल्ली की एक ज्वेलरी शोरूम से अकेले 25 करोड़ की चोरी कर सनसनी फैला दी थी। मामला पिछले साल सितंबर महीने का है, जब साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी ने पुलिस को भी सन्नाटे में डाल दिया। चोर ने शोरूम के अंदर बने स्ट्रांग रूम की मोटी और मजबूत दीवार में ऐसी सेंध लगाई थी कि चोरी का खुलासा होने के बाद लोग हालत देखकर हैरान रहे। लेकिन चोरी की ये वारदात जितनी बड़ी और हैरान करने वाली थी, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही अजीब और चौंकाने वाली। क्या आप यकीन करेंगे कि चोरी की एक ऐसी वारदात जिसमें 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और बेशकीमती जवाहरात उड़ा दिए गए, उस वारदात को चोरों के किसी बड़े गैंग ने नहीं बल्कि एक अकेले चोर ने अंजाम दिया था, जिसे सिर्फ बड़ा हाथ मारने का शौक है। जी हाँ, अकेले एक ही चोर ने साजिश रची, अकेले ने ही रेकी की, अकेले ने धावा बोला, अकेले ने सेंधमारी की, अकेले ने ही माल बटोरा और अकेले ही सब कुछ समेट कर रफू चक्कर हो गया। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ 4 दिनों में चोरी की सबसे बड़ी और सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया, बल्कि वारदात में शामिल शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर उसके साथी के कब्जे से 18 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी और 12.5 लाख रुपए कैश बरामद कर। इस चोर तक पहुंचने की कहानी कुछ यूं है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अपनी रूटीन कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों लोकेश राव नाम के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो राव ने अपनी करतूतें तो पुलिस को बताई ही और अपने हमनाम एक सुपर चोर लोकेश श्रीवास के बारे में भी मुंह खोल दिया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और 25 करोड़ की चोरी करने वाले लोकेश श्रीवास नाम के उस शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।